श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। सभी रसकाचार्यन की जय हो। श्री राधा सुधानिधि को 16वां श्लोक। उजागर रसिक नागर संग रंगे, कुंजोदरे कृतवती नुमुदार रजन्याम, सुस्नापिता हि मधुनैव सुभोजिता त्वं राधे कदा स्वपिसी मत करलालितांग्री करतलांगी। तो इस श्लोक के में हित महाप्रभु जो वर्णन करना चाह रहे हैं वो अर्थ इस प्रकार है। हे श्री राधे, ऐसा लगता है जैसे कुंज के मध्य में रसिक नागर श्री श्याम सुंदर के संग रति रंगों में आनंद में रात्रि भर जागरण करती रही हो। अब मैंने तुम्हें भली भांति स्नान करा दिया है, मधु द्वारा अच्छी तरह भोजन भी करा दिया है। अब मेरे हाथों द्वारा जिनके चरण कमल संवाहित चापे गए हों, ऐसी तुम कब शयन करोगी। तो यही जो अर्थ है, इसी को और खोलते हुए या और विस्तार थोड़ा सा करते हुए हमने, जैसे प्रथम पंक्ति है, उजागर रसिक नागर संग रंगे है। तो उजागर सुबह जब उठे हैं, जागरण का समय जब हुआ है, रसिक नागर यानी कि अपने रसिक सेगर उनके संग में और उनके रंग में ही रहे हैं। तो ये चार पंक्तियों में इस प्रकार है। बाद जागरण के स्वच्छ छवि युगल प्रेम रंग झलमलाई है। बाद जागरण के स्वच्छ छवि युगल प्रेम रंग झलमलाई। रसिक शिरोमणि मिल रस वर्षा, हित सजनी अमृत पान कराइए। रसिक रसिकनी मिलन को रंग, हृदय रोमांचित हो जाइए। संगम सूचत रंग विचित्र गति देख, सखी सभी मुस्काइए। अर्थात जागरण के बाद में जो स्वच्छ छवि में युगल प्रेम रंग झलमला रहा है, वाय देखकर सखियां कह रही हैं, और हित सजनी ने ये बताया है या पंक्ति में, रसिक शिरोमणि के साथ में जो मिलकर रस वर्षा हुई है, वह को अमृत पान हो रहा है सखियन के लिए। रसिक रसिकनी मिलन को रंग, जो उनके दोनों के संगम को, मिलन को जो रंग है, हृदय को रोमांचित कर रहा है। संगम सूचत रंग विचित्र गति देख, यानी कि वह की गति भी अलग है। जैसे कि चतुरासी जी में हम पढ़ें, आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत हर्ष युगल वर, लटक लटक पग धरत अवनि पर। जो आलस है उसके कारण पैर लटकाते हुए धरती पर रख रहे हैं। कुछ शिथिल अलकाब, तो यानी कि उनकी मांग और जो बिखरी हुई है, कुछ माला है, कुछ सिंदूर को रंग है, तो वो स्वरूप है रंग विचित्र गति देख सभी मुस्काई। जितनी भी सखियां हैं वो आपस में देखते हुए मुस्कुरा रही हैं और हर्षित हो रही हैं। अगली पंक्ति आवे, कुंजो दरे कृतवती नो मुदार रजन्याम। कुंजोदरे यानी कुंज में जो भवन है, कृतवती यानी कि जो क्रियाकलाप हैं, नु ये अति विश्वास को सूचक है। जैसे कि उनके प्रत्यक्ष बैठ के ये बातचीत हो रही है उनकी, वो नु शब्द को प्रयोग किया गया है। मुदार यानी हर्ष हर्ष होते हुए, रजन्याम यानी रात्रि को जो समय है। तो ये पंक्ति में इस प्रकार है,
कुंज भवन नवन कुंज वृंदावन में लीला युगल पाइए। लाडली लाल की क्रियाकलाप सब सखियन में उत्सुकता बढ़ाइए। निश्चय अनुपम माधुरी जोड़ी रास विलास रस जताइए। हर्ष भरी रात्रि कुंज भवन में सदा सदा सखियन आहार बुलाइए। यानी कि कुंज भवन में वहाँ जो नव निकुंज है वृंदावन, उस वृंदावन में जो कुंज भवन बनो है, वहाँ में जो लीला है युगल की, वह पाई वहीं पे वो पाई जा सके। लाडली लाल की क्रियाकलाप जो भी हैं सब सखियन में उत्सुकता बढ़ा रहे हैं। निश्चय अनुपम माधुरी जोड़ी, ये निश्चय को अर्थ है कि वो कह रहे हैं निश्चित तौर पे नू को जो प्रयोग किए गए, ये माधुरी जोड़ी रास विलास रस जताइए। रास और विलास को जो रस है वो जता दे, वो बता दे। वो हर्ष भरी रात्रि कुंज भवन में मुदार रजन्याम, यानी कि मुदा यानी कि हर्ष भरी और रजन्याम यानी कि रात्रि कुंज भवन में सदा सदा सखियन आहार बुलाइए। यही सखियन को निकुंज में आहार है, जो कि हमारे यहाँ जो तत्सुख भाव है उनकी सेवा में लगे रहनो और उनकी निकुंज की लीलाओं को पान करनो, यही आहार है। अब अगली पंक्ति आवे। सुसना पिता ही मधुनीव सुभोजिता त्वम। सुसना पिता यानी कि जो सखियां हैं ने उनके जो चिन्ह हैं वो देखते हुए, सुसना पिता ही मधुनीव, सुसना पिता यानी कि सो स्नान से है, यहाँ पे संस्कृत की वजह से उनको स्नान आदि से ही मधुनेव यानी कि मधु यानी प्रेम कर रस कर सुभोजिताम त्वम उनके भोजन के लिए। तो ये सखियन के नयन चिनत रात्रि चिन्ह प्रिया बदन तुरत स्वच्छ स्नान कराई। यानी कि सखियां समझ गई हैं कि जो रात्रि के चिन्ह हैं इनको हटाने के लिए जो प्रिया बदन पर हैं उनको तुरंत स्वच्छ स्नान, जो सुगंधित उनके स्नान को जल है वो तैयार करें। सोच श्रम रात्रि का व्यंजन भोग रुचि कर मधुर मधुर बनाइए। यानी कि रात्रि में जो श्रम हुआ है भाई भूल जाए प्रिया जी, ऐसे विचार मन में आने पर उनके लिए व्यंजन भोग जो उन्हें रुचिकारी लगे मधुर मधुर बनाइए। मधुने परोसे स्वाद से कंचन मणि में थार भरपूर स्वाद उपजाइए। जैसे कि अपने घर में होवे कि गरम गरम परोसो जावे और वो सुगंध आती हुई थाली में से दिखे, ऐसे ही परोसे स्वाद से और कंचन मणि में थार लिए हुए सखियां भरपूर स्वाद उपजाइए कि जिससे प्रिया जी को वह स्वाद आ सके, वो भोजन को रसास्वादन कर सकें। ऐसे भाव से सखियां लगी हुई हैं। फिर है सुरभित सुगंध के साथ बीच बीच रुचिकर बात बताइए। और सुरभित सुगंध जो उनके वातावरण में वहाँ पे जो भोजन की उनकी आई है उसके साथ साथ बीच बीच में उस भोजन की विशेषताएं बताते हुए, जैसे कि ये लड्डू है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिली हुई हैं, उनके रहस्य, ऐसी रुचि वह लड्डू को खाने में हो, वह भोजन के लिए परोसी गई सामग्री में उनको मन लगे, ऐसी रुचकर बातें बना रही हैं वो सखियां। और अंतिम पंक्ति। राधे कदा सुपिसे मत कर ला लित्यांग्री कर तालांग्री। यानी कि मैं स्वयं अपने कर के द्वारा ललितांग्री स्वपिसी, वह जो सेवा है, जो चरणों की सेवा है, वह अपने हाथों से कब करूंगी। राधे कदा, तो वो हमने पंक्तिबद्ध करी है। श्री वृंदावनेश्वरी राधा जी चरण सेवा सदा लाल जी को लुभाइए।
यानी कि वो चरण सेवा इतनी बड़ी है, वहाँ के लिए पलक बिछाए अपने लाडली लाल खड़े रहे में कि कब मुझे प्रिया जी की वो सेवा मिलेगी। श्री वृंदावनेश्वरी राधा जी चरण सेवा सदा लाल जी को लुभाइए। कब उनके शयन को सैया निर्माण कर अपने हाथों से चरण दबाइए। यानी कि उनके सैया एक भी सलबट नहीं आए बिस्तर में, और जहां वो करवट ले वहाँ के हिसाब से वो तकिया, छोटे छोटे से तकिया, सिज्जा को भाव बड़ो ही अनुपम है। और जो पुष्प की सुगंध है अलग अलग, रात रानी, और जो सुगंध देने वाले पुष्प हैं गुलाब वगैरह, ये किस प्रकार से किस जगह पे रखने हैं, किस करवट पे कैसी सुगंध उन्हें महसूस होगी, कैसी कोमलता से उनकी सैया को निर्माण हो सके, वह अपने हाथों से बना के अपने हाथों से उन्हें लिटाते हुए चरण दबाऊंगी, ऐसो ये लाल जी के मन में रहवे। तो हित प्रभु कहे उन चरणों की सेवा का लालन पालन स्वयं कर पाइए। हित प्रभु कह में, क्योंकि हित सजनी और हित प्रभु दो अलग अलग भाव में, क्योंकि हित सजनी के रूप में तो वह स्वयं लीला में है, और हित प्रभु के भाव में वह हम लोगों को बताने के लिए वे राधे कदा स्वपिसी, यानी कि वो कहते हैं कि कभी ऐसा हो और कभी उसको पा सकें। तो वो सेवा का जो उन्होंने हमारे लिए द्वार खोला है, सेवा का वो लालन पालन वह स्वयं कर पाइए, मतलब स्वयं अपने हाथ से करिए। तो जो भी हमारे राधा वल्लभी गोस्वामी हो में वह चरण सेवा को यह भाव जाने श्री जी के चरणन में किस प्रकार से चरण सेवा करी जावे। यहीं पे हम अपनी भी आप बात प्रकट करते हुए आपको बता रहे हैं अंतिम पंक्ति में, हित विशाल लाल सखी को गुरु कृपा इत्र चरण मालिस कर थकान हटाइए। तो यहाँ पे बात थोड़ी सी हम आपके सामने रखेंगे कि यहाँ पे रात्रि में और सुबह के समय जब उठाने को समय होवे तो तलवन में हल्के हल्के हाथन से इत्र लेके और उनके मालिश होवे, जैसे कि उनकी थकान मिट सके। उनकी सेवा में अपने हस्त कमल भी ऐसे रखे जावें कि इनको स्वच्छ करके साफ करके और जब सुगंधित लगाई जावे तो ये मर्यादा को ध्यान रखो जावे कि इतने कोमल इतने चरण को स्पर्श करने पे उन्हें आहत ना हो जाए, कोई बल को प्रयोग ना हो जाए, ऐसो अपनो बहुत सावधानी से ध्यान देते हुए। तो हित विशाल लाल सखी को गुरु कृपा इत चरण मालिस कर थकान हटाइए। तो यहीं पे हम विराम लेंगे। आपको यह 16वां राधा सुधानिधि को श्लोक पहुंचा के हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। सभी रसिक वैष्णवन को हमारी श्री हित वृंदावन धाम से जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।